फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज मैं आपको पॉलीगॉन पढ़ाने वाला हूँ। इसमें बेसिकली मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा और 3-4-5 टाइप के क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं एग्जाम में वो सब करा दूंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया कि कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है। देखो, पहले अगर आपको बताया कि पॉलीगॉन होता क्या है वो जान लीजिए। तो आप जानते होंगे कि पॉलीगॉन, पॉली मतलब होता है बहुत और गॉन मतलब साइड यानी भुजा, यानी कोई ऐसा क्लोज फिगर ना जिसके पास 3 या 3 से अधिक क्या हो साइड हो, हम उसको क्या कर देंगे पॉलीगॉन कर देंगे, कह देंगे। जैसे समझिए ये ट्रायंगल भी क्या है, एक पॉलीगॉन है। कितने साइड है इसमें? 3 साइड है। ये क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, एक पॉलीगॉन है। इसमें कितने साइड है? 4। ये पेंटागन, ये क्या है? पेंटागन, ये भी पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने साइड है? 5। हम क्या बोले हैं, कोई ऐसा क्लोज फिगर जिसके कम से कम 3 साइड हो या 3 से अधिक हो तो क्या कहलाता है? सब आपको पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक, तो पॉलीगॉन में बस इतना ही आपको मतलब डेफिनेशन में याद रखना है कि जिसके साइड क्या हो, 3 से अधिक हो। साइड बराबर है कि इक्वल है कि नहीं ये जरूरी नहीं है। पॉलीगॉन में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंगल भी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो चलिए देखिए, पहला है सभी आंतरिक कोणों का योग। पहले मैं फटाफट जितना फॉर्मूला है सब लिख देता हूँ, उसके बाद से हम जो जो इंपॉर्टेंट है जिसका प्रूफ जानना आपको जानना चाहिए वो सब मैं आपको प्रूफ ही बताऊँगा। ठीक, कि क्यों होता है। देखिए लिखा है सभी आंतरिक कोणों का योग। तो सभी आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। यानी n क्या है? अब ध्यान रख लीजिए, कहीं लिख लीजिएगा यहाँ। n क्या है? साइड की संख्या है। साइड की संख्या यानी भुजा की संख्या है। ठीक है, n जो आपका है ये साइड की संख्या है, साइड की संख्या। और कहीं a लिखेंगे तो उसका मतलब समझिएगा साइड की लंबाई है। जैसे देखिए ए लिखेंगे तो क्या आपको ध्यान रखना है? साइड की लंबाई है कि लाइन जो साइड है वो कितना लंबा है। और एन लिख देंगे तो साइड की संख्या यानी पॉलीगॉन में कितना साइड है। तो मान लीजिए आपको पॉलीगॉन में जितना साइड दिया रहा है उसमें से 2 घटाना है, 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या निकल जाएगा? टोटल सभी आंतरिक कोणों का योग। देखिए अब ये आंतरिक और बाह्य कोण क्या होता है समझा देते हैं। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। ठीक, अगर एक लाइन को हम इधर एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये जो तीनों एंगल बने हैं ना, एंगल मान लीजिए एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं दोस्त? इंटीरियर एंगल। और इसके बाहर जो ये एक एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। यानी ये जो 4 है ना, ये कैसा है आपका? ये होगा दोस्त एक्सटीरियर एंगल। इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो 3 एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। देखिए कैसे, एक यहाँ हो गया, अगर हम इसको इधर एक्सटेंड करें तो एक इधर बन जाएगा, इसको इधर एक्सटेंड कीजिएगा तो एक इधर बन जाएगा। तो 3 इंटीरियर एंगल भी बनते हैं, 3 एक्सटीरियर भी होते हैं। समझ रहे हैं ना? वही यहाँ लिखा गया, एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण, इंटीरियर यानी अंतः कोण। तो हम बता दिए सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 × 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ है कि सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, ये होता है 360 डिग्री। कितना होता है? ये फिक्स्ड है। कोई भी आप पॉलीगॉन बना लीजिए, या आप ट्रायंगल बना लीजिए, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, चाहे आप पेंटागन बना लीजिए, हेक्सागन बना लीजिए, हेप्टागन या ऑक्टागन, यानी कितने भी साइड वाले, जैसे मान लीजिए 10 को 15 को 20 या कितने भी साइड वाला पॉलीगॉन बना लीजिए, सबका जो एक्सटीरियर एंगल होता है यानी बाह्य कोण, उसका सम, इसका जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री फिक्स्ड है। देखिए कैसे, इस दोनों को मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। ठीक, फटाफट। अगर हम बात करें कि ये कैसे होता है, आपको पता होगा कि ट्रायंगल के, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग यानी तीनों अंदर कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ये पता है ना? ये भी देखिए प्रूफ कर देते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि कोई लाइन है, इस पे जो ये पूरा स्ट्रेट एक जो बनता है यहाँ से आता का एंगल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक, ये मान लीजिए आपका 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल क्या है? 3 है। हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ। हम बता रहे हैं कि त्रिभुज को, पहले बता रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया इसके पैरेलल। आपको पता होगा कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल को हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण कहते हैं ना, इंटीरियर एंगल। देखिए कैसे, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये 1 है तो ये भी 1 डिग्री होगा। अगर ये 2 है तो ये और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, कोई ये ट्रांसवर्स लाइन काट रहा है, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ये देखिए पूरा एंगल ये कितना होता है? ये स्ट्रेट लाइन पे पूरा बना एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कोण 1, कोण 2 कोण 3, तीनों को मिला के क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए ना। 180 होगा। ये हम कोण 1, 2, 3 किसको माने थे? तो तीनों का इंटीरियर एंगल था। देख रहे हैं, इसको 1 माने, इसको 3, इसको 2। आ गया ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो ये बात तो आपको पता भी होगा। अब हम बता रहे हैं कि ये क्यों होता है, किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग n-2 × 180 डिग्री क्यों होता है। तो त्रिभुज वाला आपका पता है 180, यानी एक ट्रायंगल बन रहा है तो 180 डिग्री। ठीक, मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल बना दें हम ऐसे। हमने कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया, अगर हम इसको 2 पार्ट में काटें तो आपको पता है ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, यानी इसका
सम इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा और इसके इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोणों का योग का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो जब दोनों का अंतः कोणों का योग कितना है, देख दोनों को मिलाएगा तो कितना होगा 180 और 180 कितना आ गया दोस्त 360 डिग्री। क्या आ रहा है 360 डिग्री। अच्छा इसमें हम इंटू 1 लिख सकते हैं, इसमें इंटू 2 लिख सकते हैं। 360 डिग्री आ रहा है ना, यानी क्या आया है 180 2 बार आया है, यानी 180 डिग्री इंटू 2 लिख सकते हैं ना। मान लीजिए कोई पेंटागन बना रहे हैं आप, ये कोई पेंटागन है तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 3 ट्रायंगल में काम हो गया ना, 1 2 3। तो ये इसका भी 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री, यानी इसका सम कितना आएगा दोस्तों 180 डिग्री इंटू 3। तो आप यहाँ एक बात देख रहे हैं कि अगर साइड 3 है तो मल्टीप्लाई हुआ है 180 में 1 से, साइड 3 है तो 180 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, साइड 4 है तो 180 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, साइड 5 है तो 180 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। यानी साइड जब 3 था तो मल्टीप्लाई हुआ 1 से, साइड जब यहाँ 4 है तो मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, और साइड यहाँ 5 है तो मल्टीप्लाई हुआ है 180 में 3 से। 5 पे कितना से 3 से। तो आप देख रहे हैं कि इस जितना साइड है ना उससे 2 का कम का मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 साइड है तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। 4 साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो आप देख रहे हैं जितना साइड है उसमें से 2 से क्या करना है आपको, कम से मल्टीप्लाई करना है, किस में 180 डिग्री में। यानी साइड जितना है उतने में से 2 कम कर दीजिए और उससे आप 180 डिग्री में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या निकल जा रहा है, तो इंटीरियर एंगल का सम निकल जा रहा है। समझ में आया? तो अब बताइए अगर n साइड है, अगर साइड n है तो हम क्या करेंगे, n में से 2 कम करेंगे तो n-2 कर दिया, उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है आपको 180 डिग्री से। कितना से करना है 180 डिग्री से, तो वही किया है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अब समझिए यहाँ देखिए, तो आपको हम प्रूफ बता दिए कि इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180 डिग्री क्यों होता है। नेक्स्ट बता देते हैं कि आपको जो एक्सटीरियर एंगल है उसका जो सम होता है ना दोस्त वो 360 डिग्री क्यों होता है। देखिए ये प्रूफ आपको जानना चाहिए। रीजन ये है ना कि ये प्रूफ जानने से थोड़ा क्या होता है कि सोचने का नए नए क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा सा सोचने का दायरा बढ़ जाता है। तो कुछ प्रूफ जानना चाहिए। अब कुछ ज़्यादा टिपिकल है, बहुत कुछ अगर उसमें जानना पड़ेगा तो वो प्रूफ आपको जानने से कोई फायदा नहीं। जिसका यूज है वही प्रूफ मैं आपको बताऊँगा। ये भी जानना आपको जरूरत है कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए कैसे, सभी बाह्य कोणों का योग, यहाँ बाह्य कहने का मतलब क्या हुआ, सभी बाह्य कोणों का योग, यानी कोई भी पॉलीगॉन है उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल है ना सबका सम कितना होगा 360 डिग्री। देखिए क्यों, अगर ये ट्रायंगल है, ये दोस्त ट्रायंगल है, तो अगर इसको आप इधर एक्सटेंड कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए और इस साइड को इधर कीजिए, तीनों साइड एक्सटेंड हो गया ना। तो आप यहाँ एक बात देख पा रहे हैं कि इसका और इसका सम 180 हो जाएगा, होगा। इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा ना, और इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया था किसी स्ट्रेट लाइन में बने एंगल का सम क्या होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ बना एंगल क्या होगा पूरा 180 डिग्री, यानी इसको जोड़ने पे 180, इसको जोड़ने पे 180 और इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो अगर हम आपको एक यहाँ से बात ध्यान पर रखना है, क्या हम लिख सकते हैं कि बाह्य कोण यानी सभी बाह्य कोण प्लस अंतः कोण, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है, जितना एक्सटीरियर एंगल है वो और जितना इंटीरियर एंगल है वो सबका जोड़ किसके इक्वल होगा, तो n इंटू 180 डिग्री। क्यों कह दिया हम, आप यहाँ बात बताइए। ये n इंटू 180 कहने का मतलब है जैसे इसका हम जितना एंगल बनाए सबका इसके जो एक्सटीरियर एंगल है यानी जो आपका बाह्य कोण है और अंतः कोण है वो जोड़े, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 3 इसमें अंतः कोण थे, 3 इसमें बाह्य कोण थे। अगर हम सबको जोड़ दे रहे हैं तो क्या आएगा, आप देख पा रहे हैं क्या आएगा, इसका सम 180 है, इसका सम 180, इसका सम 180, यानी 180 इंटू 3 18 54 540 डिग्री आ जाएगा। आ गया ना। तो आप यहाँ बात क्या सोच पा रहे हैं कि अगर हम सभी अंतः कोण और सभी बाह्य कोण को जोड़ देते हैं, सभी अंतः कोण और सभी बाह्य कोण को जोड़ देते हैं तो क्या आ रहा है, तो जितना साइड है उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ रहे हैं ना, यहाँ 3 साइड था तो आपको पता है यहाँ 180, यहाँ 180 और यहाँ भी 180 है, ये दोनों 180 है, ये भी दोनों 180, ये भी दोनों 180। तो 3 साइड है तो 3 इंटू 180 आ गया ना। यानी सभी अंतः कोण और सभी बाह्य कोण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू 180। समझ रहे हैं, क्योंकि जितना n है वहाँ 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये सभी है बाह्य कोण नहीं सभी, आपको अभी प्रूफ कर दिए हैं कि सभी बाह्य कोण कितना होते हैं, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, और अंतः कोण नहीं पता है तो इसको कुछ देर के लिए x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x इंटू n इंटू 180 डिग्री। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ तो इसमें मल्टीप्लाई होता है 180 इंटू n, और यहाँ होगा तो 180 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -360 डिग्री, प्लस x बराबर यहाँ हुआ n इंटू 180 डिग्री।
अब ये देखिए इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में खत्म हो गया, यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। एक्स बराबर क्या आ गया 360 डिग्री। एक्स हम क्या माने थे दोस्त, सभी अंतःकोणों का योग, क्योंकि यहाँ बाह्य कोण है और सभी अंतःकोण का योग है, यहाँ योग लिख लीजिएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो क्या आ गया 360 आ गया ना। तो आपको याद रखना है, चाहे वो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई गन हो, कोई पॉलीगन हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उनका सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। ये फिक्स्ड है किसी के लिए, और इसी का ज़्यादा यूज किया जाता है सवाल बनाते वक्त। हम बताएंगे कैसे सवाल को किया जाएगा। ये दो प्रूफ आपको जानना जरूरी था। देखिए नेक्स्ट आपका है कि अब समबाहुभुज क्या होता है, तो समझिए। पॉलीगन तो हो गया, एक होता है समबाहुभुज, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्या कहते हैं दोस्त, रेगुलर पॉलीगन, इंग्लिश में कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। सम मतलब होता है बराबर, बहु मतलब साइड, बहुभुज। बहुभुज तो शुरू में बता चुके थे, यानी जिसके सभी साइड क्या हो, बराबर हो। सभी साइड ही नहीं, समबाहुभुज उसको कहेंगे जिसके सभी साइड बराबर होना चाहिए और सभी एंगल भी, सभी कोण भी क्या होना चाहिए, सभी भुजा बराबर और सभी कोण भी बराबर होना चाहिए, जितने एंगल है वो भी बराबर होना चाहिए। तो कोई पॉलीगन समबाहुभुज यानी कोई पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन तभी कहलाएगा जब उस पॉलीगन के ना जितने साइड हैं, मान लीजिए 5 साइड है तो पांचों साइड बराबर होना चाहिए, 3 साइड है तो तीनों साइड बराबर होना चाहिए, और 3 एंगल है तीनों एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो कभी आपको एग्जाम में केवल इतना सा सवाल आ गया कि समबाहुभुज किसे कहते हैं, तो केवल जिसका साइड ऑप्शन देते केवल साइड बराबर हो, केवल कोण बराबर हो, और एक ऑप्शन रहेगा कि साइड तथा कोण दोनों बराबर हो, यानी दोनों बराबर होना चाहिए, तभी हम किसी पॉलीगन को क्या कह सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन। समझ रहे ना। पॉलीगन में सब बराबर हो जरूरी नहीं है, रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज में सब बराबर होना चाहिए, यानी एंगल और साइड दोनों आपको क्या होने चाहिए दोस्त, बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट जो आपका चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये समझे ना, यानी सभी अब एन और ए यानी जितना एंगल है सब बराबर होगा, साइड भी बराबर होगा। तो अब समबाहुभुज की क्या लिखा है, प्रत्येक आंतरिक कोण। अब देखिए इसके लिए फिर फॉर्मूला याद करना जरूरी है क्या, बहुभुज का अंतःकोणों का मान जब होता है n-2 × 180 डिग्री, तो समबाहुभुज का भी वही होगा, समबाहुभुज के भी बाह्य कोणों का योग वही होगा। इसमें तो चेंज होगा नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ चेंज हो सकता है। आप देखो, हम अगर इसमें सभी कोण का मान निकालना तो नहीं बता सकते। मान लीजिए कोई ट्रेंगल है, ये कोई ट्रेंगल पॉलीगन है, तो इसमें ये एंगल ये एंगल ये एंगल कितना है हम अलग अलग नहीं बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि तीनों का सम 180 डिग्री है, लेकिन हम कह दें कि ये क्या है, एक ट्रेंगल आपको समबाहुभुज कब हो जाएगा, जब वो क्या होता है, आप पढ़े होंगे ट्रेंगल का 3 टाइप, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो, कैसा ट्रेंगल हो, इक्विलेटरल। तब क्या हो जाता है, तीनों साइड भी बराबर होते हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। समझिए यहाँ बता रहे हैं प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, तो देखिए सभी आंतरिक कोणों का योग, मान लीजिए हम कहें कि कोई सभी आंतरिक कोणों का योग 360 है और सब बराबर है, तो एक का बताइए, तो कैसे कीजिएगा। आपसे हम कह दें कि ये ट्रेंगल है, तो आपको पता है कि इसके सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। हम कहें ये ट्रेंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु है तो आप जान रहे हैं कि सबका एंगल भी क्या होगा दोस्त, बराबर होगा। यानी अगर तो 3 साइड है तो 3 एंगल होंगे, तो 3 से यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा तब आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा 60। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जितने साइड होते हैं ना, n साइड है तो हम n से क्या कर देंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब सब कोण बराबर है तो सबका सम पता है इतना, और सब कोण बराबर है तो जो जितना कोण है उतना से डिवाइड कर देंगे, एक पता चल जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि सभी आंतरिक कोण क्या होता है दोस्त, तो सभी आंतरिक कोण होता है आपको n-2 × 180 डिवाइडेड बाई n से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि टोटल सब n मतलब सब तो बराबर ही होता है, तो उसे डिवाइड कर दिया जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण, तो आपको पता है कि जितना भी बाह्य कोण होता है ना, सबका सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक, प्रत्येक बाह्य कोणों का सम जो होता है 360 डिग्री होता है, और सभी कोण बराबर है। क्यों, क्योंकि अब जो पढ़ रहे हैं फॉर्मूला किसके लिए है, सब समबाहुभुज के लिए है। तो समबाहुभुज का सभी कोण बराबर होगा। अगर सबका सम 360 है, सब बराबर है, तो एक कितना हुआ, तो 360/n, यानी जितना साइड है उतना में आप 360 से डिवाइड कर दीजिए, क्या निकल जाए आपको, एक बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा, ये पता चल जाएगा। समबाहुभुज का क्षेत्रफल का बात करें तो ये सब फॉर्मूला थोड़ा आपको ध्यान रखना। देखिए कैसे, इसका होता है na², इसको ऊपर लिख रहा है, ये वाला ऊपर लिख रहा है 360/n, इसका यहाँ लिखे हैं। इसका होता है n²/4 × cot π/n। ये एक याद रख सकते हैं आप, बस इसका, ये दोनों अंतःत्रिज्या परित्रिज्या याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आप याद रख सकते हैं कि कोई भी समबाहुभुज है ना, उसका फॉर्मूला को एरिया का फॉर्मूला बताना है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं n²/4 × cot θ π/n। देखिए कैसे, आपको पता है कि ये क्या है, हम कह दें कि ये बहुभुज है, समबाहुभुज है,
तो इस समबाहुभुज का स्पेशल नाम हो जाएगा क्या, समबाहु त्रिभुज। रीजन क्या है, क्योंकि अगर ये समबाहुभुज है तो इसके तीनों कोण और तीनों साइड बराबर होंगे, यानी ये और ये आपस में बराबर होगा और ये तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। उसी तरह अगर आप ये वर्ग बना दीजिए तो वर्ग भी एक समबाहुभुज है। क्यों, वर्ग भी एक क्या है, तो समबाहुभुज है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके सभी एंगल और सभी साइड क्या होते हैं दोस्त, बराबर होते हैं। सभी एंगल 90-90 का होता है, सभी साइड ए है तो सभी ए होगा ना। इसका एरिया आपको पता है ए स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूला से इसका एरिया आ जाएगा। आप मान लीजिए कि नहीं पता है तो एन का काम आप मान लीजिए किसका निकालना चाह रहे हैं, एक ऐसा बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं जिसमें साइड कितना है, 4 है, यानी एन का मान 4 है, तो यहाँ 4 रखिए। एन इंटू ए स्क्वायर है ना, तो एन का मान 4, ए स्क्वायर, ए मान लीजिए ए है, साइड ए है, इंटू ए हो जाएगा, इंटू क्या है, कॉट पाई बाई एन, तो पाई यानी 180 रख दीजिए। एन का मान क्या रखनी है, तो कितना साइड है, 4, तो 4 ये किससे कट जाएगा तो क्या आएगा, 45 आएगा, और ये 4 से 4 कट गया, तो इधर आया ए स्क्वायर इंटू कट 45 का मान 1 होता है, यानी ए स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई ऐसा बहुभुज जिसके जो साइड है ना, यानी भुजा का संख्या, कोई ऐसा समबाहुभुज जिसके भुजा का संख्या 4 है, उसका एरिया आप इस फॉर्मूला से निकालिए। अच्छा आपको तो डायरेक्ट पता है ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जब साइड 4 होता है और समबाहुभुज है तो हमको पता है कि वो क्या बन जाएगा, आपको वर्ग बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरह अगर साइड 3 है और वो समबाहुभुज है तो क्या बन जाता है, समबाहु त्रिभुज बन जाता है, और इसका एरिया आपको पता होगा √3/4 साइड स्क्वायर होता है। उसका भी प्रूफ कीजिएगा तो आ जाएगा इस फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ये वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, सॉरी नेक्स्ट जो ये है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, अगर ज़्यादा ये मतलब ज़्यादा तो पूछने का चांस है नहीं। परित्रिज्या का आपका होगा n/2 इंटू कोसेक π/n, n है, और इसका होगा वही n/2, बस यहाँ कॉट हो जाएगा, कॉट π/n। मतलब आप इसको ध्यान रखना कि कोई समबाहुभुज है ना, उससे एक एक्सटीरियर जो सर्कल खींचा जा सकता है। मान लीजिए क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो इससे हम एक बाह्य ऐसे एक क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा। इसका जो लेंथ निकालिएगा ना, इसी को हम क्या कहेंगे, परित्रिज्या कहेंगे। ठीक, उसको कैसे लिख लेगा, तो इस फॉर्मूला पे आप पुट कर सकते हैं, n/2 इंटू कोसेक π/n, n की जगह 3 पुट कर दीजिएगा और यहाँ 180 तो जो होता है इसका आ जाएगा। ठीक, समबाहु त्रिभुज का जो आपका होता है ना परित्रिज्या का फॉर्मूला, वो आ जाएगा, a/√3 होता है, वही आएगा। तो ये दो ध्यान रखना। यहाँ है विकर्णों की संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि विकर्णों की संख्या, विकर्ण कैसे निकालते हैं हम किसी भी पॉलीगॉन का। तो देखिए ये याद कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है n इंटू n-3/2। इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो ये एक ये है आपका, फिर ये वाला हो जाएगा, फिर ये है, ये चारों तो है ही है। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अंतःत्रिज्या परित्रिज्या है, ये मेल के लिए लिखवाया गया है। यहाँ है आपका कि n इंटू n-3/2। मान लीजिए अगर आपको कोई पॉलीगॉन दे दे, पूछेगा उसमें विकर्ण कितने होते हैं, यानी डायगोनल, विकर्ण मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल की संख्या बताइए। तो कैसे आप काउंट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा देना n इंटू n-3/2। और देखिए अगर इसका प्रूफ करना चाहे ना हम विकर्ण का, तो इसका प्रूफ के लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन आना चाहिए, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे इसमें निकलता है nc2 माइनस n पे निकलता है। nc2 देखिए आता कैसे, आपको पता होगा कि ये कोई साइड है, ऐसा हमने कोई साइड बनाया, तो अगर इस पॉइंट से हम विकर्ण बनाने जाए डायगोनल, तो नहीं, एक यहाँ मान लीजिए 3 क्या है आपका, 4 क्या हो गया, कॉर्नर हो गया। यहाँ से ये भी नहीं होगा, यहाँ से ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, इससे आप मिलाइएगा तो ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक डायगोनल बनाने के लिए 2 तरह से प्रूफ किया जा सकता है। एक डायगोनल बनाने के लिए कितना साइड चाहिए, 2 साइड चाहिए, और n साइड है और n वर्टेक्स है। सॉरी, डायगोनल बनाने के लिए 2 वर्टेक्स चाहिए, n वर्टेक्स है, तो हम लिख दिए nc2। अब फिर हमने देखा ना कि 2 वर्टेक्स से साइड भी बनता है, तो साइड n है तो n को माइनस करेंगे। तो फिर इस फॉर्मूला को अभी आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे सॉल्व होता है nc2, जो भी आना चाहिए, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 होता है, ऐसे फैक्टोरियल वेक्टर आना चाहिए। तो ये प्रूफ जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, बस डायरेक्ट क्या करना है, याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है कि विकर्णों की संख्या क्या होती है, n इंटू n-3/2 होती है। अब एक आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री है, तो अभी बताए थे आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिलकर क्या होता है, 180 डिग्री होते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूला आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन में कैसे इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ, नेक्स्ट में हम तो प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, यहाँ 3-4 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। लिखा है एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग 1260 है। आंतरिक कोण का योग दिया है आपकी बार, आंतरिक कोण का योग दिया है कितना आपको, 1260,
और ये कहा ध्यान रहे, नियमित बहुभुज है यानी रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, नियमित बहुभुज है। तो पता है रेगुलर पॉलीगॉन है तो सब एंगल और सब साइड बराबर होंगे। पूछा है कि बाहरी कोण और आंतरिक कोणों का अंतर दिया है कि आंतरिक कोणों का योग 1260 है। आपसे पूछा है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर क्या है, यानी दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो आपको पता है आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3 बाई n माइनस 2 इंटू 180 बराबर 1260 लिख सकते हैं ना। यही ना होता है आंतरिक कोण का फॉर्मूला। ये इससे कटेगा 0 से 0 और ये इससे कट जाएगा आपको 7 बार में, यानी n माइनस 2 बराबर क्या आ गया 7, n माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में n का मान क्या आ गया 9। हमें पता चलेगा कि साइड कितना है 9 है, साइड 9 है, यानी साइड पता चल गया। और वो पूछा है अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो पहले हमें अंतःकोण और बाह्य कोण पता होनी चाहिए, तभी ना हम अंतर बताएंगे। तो देखिए कभी भी आपको चाहे अंतःकोण निकालना हो चाहे बाह्य कोण निकालना हो, तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि आपको कभी भी फॉर्मूला लगाना है ये वाला लगाना है। ध्यान रखिए, ये इससे कभी नहीं बनाना है, यानी ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला से बहुत रेयर, जब नहीं रहेगा कुछ तब ये वाला अप्लाई करना है आपको। कभी भी बाह्य कोण भी पूछे तभी यही फॉर्मूला लगाइएगा, अंतःकोण पूछे तभी यही फॉर्मूला लगाइए। ध्यान रखिए क्यों, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में चीज़ आ जाती है, n-2 आ जाता है, कॉम्प्लिकेशन जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन क्या होता है बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना तो इससे कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा। देखिए कैसे, बाह्य कोण और अंतःकोण का अंतर पूछा है ना, तो हमें पता है कि बाह्य कोण 360/n होता है, बाह्य कोण कितना होता है 360/n होता है। तो 360 में अगर आप n से डिवाइड करने जाइएगा तो कट जाएगा, तो कितना आएगा 40। अब बताइए अंतःकोण के लिए क्या आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, अंतःकोण के लिए फॉर्मूला लगाइए नहीं, क्योंकि आपको हम बताया है कि बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है, लिखा है यहाँ ना। आपको ये बात ध्यान रखना हमेशा कि बाह्य कोण और अंतःकोण 180 डिग्री होता है। अगर आपको बाह्य कोण पता है तो अंतःकोण बता देंगे, कैसे 180 में से घटा के। अगर आपको अंतःकोण पता है तो बाह्य कोण बता देंगे, कैसे 180 में से घटा के। तो अगर इसका बाह्य कोण 40 है तो अंतःकोण 140 होगा, कैसे है 180 में से माइनस करने पे। दोनों पता चल गया ना, इस दोनों का अंतर पूछा है तो 140 में से 40 गया, आंसर आएगा 100 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपको मैं करा देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ये मिटा दे रहा है। क्वेश्चन आपको लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 20। ऐसा नहीं कह रहा है कि किसी पॉलीगॉन के ना अंतःकोणों का योग बताइए यदि उसमें डायगोनल का संख्या 20 है। डायगोनल का संख्या कितना है 20 है। देखिए डायगोनल का संख्या 20 पूछा है और कहा है अंतःकोणों का योग। तो देखिए डायगोनल का संख्या 20 है ना, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला आपको याद होगा, होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये दिया है आपको 20, क्या पूछा है अंतःकोणों का योग। तो पहले हमें साइड n पता होना चाहिए, तभी ना हम ये अंतःकोण निकाल सकते हैं इससे, इस फॉर्मूला से अंतःकोणों का योग। तो इसमें आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा n इंटू n माइनस 3, और इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20 दूना 40 आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से दो चीज़ें क्वाड्रेटिक बना के भी आप कर सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा n², इसमें होगा -3n, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, n का मान आपको 2 मिलेगा, एक प्लस में मिलेगा एक माइनस में मिलेगा। माइनस वाला आंसर ना चाहे फ्रैक्शन वाला आंसर हमेशा रिजेक्ट होगा। आप n का मान वही लीजिएगा जो नेचुरल नंबर हो, यानी 1 2 3 4 5 हो। ये बात ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि संख्या नेचुरल काउंट करते हैं हम कैसे, नेचुरल नंबर में। तो संख्या जो n का मान है कभी फ्रैक्शन नहीं आएगा कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसको सॉल्व करते वक्त अगर 2 आंसर आ रहा है तो फ्रैक्शन आएगा, चाहे नेगेटिव वाला आपको रिजेक्ट कर देना, वो आंसर नहीं होगा। जो आपको नेचुरल नंबर मिलेगा ना प्राकृतिक संख्या, वही आंसर होगा। इस तरह बनाइएगा तो कैलकुलेशन बनेगा। थोड़ा सा आपको सोचना है, देखिए क्योंकि ये डाटा रहेगा आसानी, भारी डाटा देगा नहीं, 15 20 25 30 इधर ही रहेगा। आपको पता है n इंटू n माइनस 3/2 करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 5। कैसे, अगर n की जगह 8 है, n का मान 8 है तो 8 से 3 कम वाला यहाँ लिखना है ना, जितना n है उतना से 3 कम वाला यहाँ लिख रहा है। तो देखिए एक n का मान अगर 8 ले रहा है तो 8 से कम कितना है 5 है ना, यानी हम इसको अगर यहाँ लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 8 इंटू 5 बराबर 40 लिख सकते हैं। इस पर बैठ रहा है, देखिए 40 40 है, n की जगह 8 है, n माइनस 3 तो 8 में से 3 गया 5, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 40 आ ही रहा है, यानी n का मान यहाँ से क्या आ गया डायरेक्ट 8 आ गया। आपको पता चल गया कि n 8 है। अब बताना ये वाला फॉर्मूला, तो रख दीजिए n का जगह n माइनस 2, यानी 180 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही क्या होगा आंसर होगा। तो कितना आएगा 1080 के आसपास आएगा, देख लीजिएगा, ठीक। तो ऐसे कभी भी आए ना तो आपको फैक्टर ऐसे सोच के बनाना है, ये नहीं कि क्वाड्रेटिक बनेगा तो थोड़ा सा टाइम क्या होगा आपका लग जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन और मतलब अच्छा बनेगा ना तो ऐसे बन सकता है। कैसे, निम्न में से कौन सी पॉलीगॉन के भी कोणों की संख्या नहीं हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन किसी पॉलीगॉन के विकर्णों की संख्या नहीं हो सकती है। ये 4 आपको ऑप्शन दे दे और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन किसी पॉलीगॉन की यानी किसी बहुभुज की विकर्ण की संख्या नहीं हो सकती है, तो कैसे बनाइएगा। तो आपको पता है, अब अगर आप ये मेथड नहीं जानते तो आपको 4 क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है कौन विकर्ण का संख्या नहीं है, तो हम वही ना टिक करेंगे जिसमें एन आप सॉल्व करने जाइएगा तो एन या तो नेगेटिव आ जाए, एन या तो फ्रैक्शन में आ जाए, एन या तो रूट में आ जाए, मतलब एन पूरा नंबर नहीं मिले। अगर एन पूरा नंबर मिल गया तो वो विकर्ण का संख्या हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप का अगर सवाल मिल रहा है ना तो आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो हम चीज़ कहें उसी पे आपको हम अभी बताए थे कि n इंटू एन माइनस विकर्ण बराबर एन होता है 2। 40 वाला पे समझाया था ना, 40 वाला पे यहाँ 20 दिया था, इसको पहले वाले में विकर्ण का संख्या 20 था, तो इस वाला हमके ये वाला फॉर्मूला लगाया था ना, क्रॉस में अब जितना था उसका डबल आया था, n इंटू एन माइनस 3 बराबर क्या आ गया था 40। तीछा गुणा होगा तो इसमें x होगा तो इसमें इसके इस टाइप का आया था ना। यानी आपको क्या सोचना है कि विकर्ण का पहले सबसे डबल कर देना है और देखना है कि मतलब 3 घटाने 3 के फैक्टर पे कौन टूट जा रहा है, यानी 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 3 रहे। देख रहा है ना, ये 2 को फैक्टर ही ना मल्टीप्लाई हुआ तो फैक्टर है जिसका अंतर कितना है 3 का है। अब कैसे सोचना है, इस डायगोनल को नहीं, डायगोनल को डबल करके सोचना है, समझ रहे हैं। नहीं तो क्वाड्रेटिक से बनाएगा तो क्वेश्चन बनते रह जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कैसे। तो इसको डबल कर लीजिए 18, इसको डबल कर लीजिए 40, इसको डबल कर लीजिए 180, इसको डबल कर लीजिए 20। अब ये सबको हमें फैक्टर पे ब्रेक करना है, इस टाइप के समझिए, इस टाइप के। देखिए कैसे, मान लीजिए हम यहाँ 18 ही लिख दें, तो अगर आप कुछ नहीं जानते तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते, n इंटू एन माइनस 3/2 इंटू 18, तीसरा गुणा होता है, यहाँ 36 से जाता है। फिर आप इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करते तो देखते कि आ रहा है कि नहीं, n का मान नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो यही होगा, आ जाएगा तो ये नहीं हो सकता आंसर। तो इस टाइप का क्या करना है, सबका डबल डायरेक्ट आपको करके लिख देना है। इसको 2 के फैक्टर पर अगर आप तोड़ पा रहे हैं, मतलब 3 के फैक्टर अंतर पे 2 फैक्टर में तोड़ना है, यानी 2 को गुणा में तोड़ना है जिसका अंतर 3 है, तो तोड़िए। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए 6 3 18 आता है, 6 और 3 में कितना का अंतर है, 3 का है, तो ये वाला हो सकता है, ये डायगोनल का संख्या हो सकता है। अगर 40 का हम तोड़े तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 5, ये तो हो ही सकता है क्योंकि 8 5 40 और अंतर 3 का है। इसको तोड़े तो आपको पता होगा 15 इंटू 12, 15 बढ़ा हुआ क्या होता है 180 होता है। आप इसको कैसे सोचिएगा, तो फैक्टर करके ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे ऐसे 2 से फिर 2 से ऐसे पूरा तोड़ के, और देखिएगा कि ग्रुप बना के 2 का कि किसका अंतर 3 आ रहा है। यहाँ अगर हम 20 का फैक्टर करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है 20 का, 1 इंटू 20 लिख सकते हैं, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5। यानी आप देख पा रहे हैं कि यही मतलब यही 3 पॉसिबिलिटी है जिसमें हम 20 को फैक्टर में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 2 फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे आप देख पा रहे हैं कि कहीं अंतर 3 का नहीं है, जो आपको फैक्टर मिले हैं उसमें कभी भी अंतर 3 का नहीं है। यहाँ अंतर 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 19 है, तो ये जो आपका 10 है ना, ये कभी भी किसी बहुभुज का डायगोनल का संख्या नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं कि जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा बनेगा तो इस टाइप का बनेगा। इतना ही रहने देते हैं, 2 क्वेश्चन करा के। अब क्या होगा कि एक जो वीडियो आएगा ना नेक्स्ट, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है वो सब मैं आपको करा दूंगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।